अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम साइकोलॉजिस्ट तैयबा रफ़ीक। जैसा कि आप लोगों ने पहली वीडियो में देखा था, हम लोगों ने क्या किया था, पोर्टेज गाइड टू अर्ली एजुकेशन जो हमारा एक टेस्ट है जो कि बच्चों पर अप्लाई किया जाता है, हमने वो कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों से परफॉर्म करवाई थी पहले पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हम उसी पार्ट को कंटिन्यू रखते हुए जो है वो हम उसी एक्टिविटीज़ की जो है वो स्कोरिंग करेंगे, ताकि हमें एक बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज पता चल सके और उसकी डेवलपमेंटल एज पता चल सके। लेकिन सबसे एक मेन फोकस वाली बात जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी अर्ली जो है वो पोर्टेज गाइड जो है वो यूज़ करें तो आप उर्दू वर्जन का इस्तेमाल करें, कभी भी इंग्लिश वर्जन ना यूज़ करें, क्योंकि उर्दू वर्जन में ये है कि आपकी जितनी भी ये जो स्कोरिंग की नंबरिंग आएगी ना, वो आपकी बिल्कुल प्रॉपर एग्जैक्ट जो है वो इसकी स्कोरिंग के अकॉर्डिंग होगी, जो कि हम लोगों ने इसका आंसर्स निकालने हैं, जो कि हमें जिससे क्रोनोलॉजिकल एज पता चलेगी और उसकी डेवलपमेंटल एज पता चलेगी। वो उसकी एक्टिविटीज़ की रेंज उर्दू वर्जन के अकॉर्डिंग है, ना कि इंग्लिश वर्जन। तो आप लोगों ने इंग्लिश वर्जन नहीं यूज़ करना, उर्दू वर्जन यूज़ करना है। उसके बाद अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि जी हम क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे की कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो है जी हमारे पास आ गई है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। अब एक जो है वो रफ़ कॉपी लेते हैं, वहाँ पर जो है ना हम उसकी मेंशन करते हैं जी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है हमारे पास, 2006 एंड 2020। ठीक है। और उसकी डेट ऑफ असेसमेंट जो कि यहाँ पर मेंशन है, ये डेट ऑफ असेसमेंट है। यहाँ पर हमारे पास डेट ऑफ असेसमेंट कब की है, मैंने जी उसकी 27 को असेसमेंट की थी और 11 मंथ था हमारे पास, और 2024। अब हमारे पास ये जो अमाउंट है, जैसे कि 20 से बिगर अमाउंट है, ऐसे ही है। अब हमने क्या करना है, ये वाली अमाउंट जो है ना वो ऊपर ले आनी है। अब हम किस तरह से इसको मेंशन करेंगे, 27, 11 एंड 2024। देन जो स्मॉलर अमाउंट है ना उसको हम नीचे लिख लेते हैं, 2006 एंड 2020। अब इसमें से जो है ना हमने माइनस करना है। अब 27 में से 20 माइनस करें तो बाकी हमारे पास क्या बचता है जी, 7। ठीक है। 11 में से 6 माइनस करें तो बाकी हमारे पास क्या बचता है जी, 5। अब 24 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास बचता है जी 4। ठीक है। अब ये किस तरह से हमारे पास लिखी जाएगी, जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है, ईयर्स, मंथ्स एंड डेज। अब ये जो है ना हमारे पास ये साल था ना कि किस साल में बच्चा पैदा हुआ है, तो ये हमारे पास ये माइनस करने से हमारे पास क्या अमाउंट आ गई है जी, 4 अमाउंट आ गई है। अब ये 4 ईयर्स का है बच्चा। मिडल में हमारे पास क्या आ रहा है, मंथ्स। अब मंथ्स इधर मिडल में क्या है, ये 5। तो 4 ईयर्स 5 मंथ्स, और ये लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, डेज। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इधर लास्ट में क्या आ रहा है, 7 और 7 डेज। ये हमारे पास 4 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 7 डेज हमारे पास जो है वो बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज आ गई है, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया, 4 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 7 डेज। ठीक हो गया। ये हमारी है क्रोनोलॉजिकल एज। अब हम देखते हैं डेवलपमेंटल एज हमने जो है वो बच्चे की किस तरह से निकालनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है जी हमारे पास सबसे पहला था सेल्फ़ केयर का। ठीक है। मेरे पास बच्चे की जो एज थी वो है 4 to 5। अब देखें यहाँ से जो इसकी नंबरिंग है सेम ही इसी शीट पर जो है वो उसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी 4 to 5 ईयर्स से। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने, आप ये लिखा देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है इनकरेक्ट आइटम्स। अब इनकरेक्ट आइटम्स वो हैं जो कि यहाँ पर बच्चे ने एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं की। ठीक है। अब वो हमने क्या करना है, उसका इधर से नंबर देख लेना है, और यहाँ पर उसका नंबर आ रहा है 69। ठीक है। सबसे पहली जो उसकी इनकरेक्ट आइटम है वो 69 वाली है, तो भाई मैंने इधर जो है ना वो 69 मेंशन कर दिया। ठीक है। उसके बाद जो है वो उसकी इनकरेक्ट आइटम है 71। ठीक है। अब वो मैंने जो है जी इधर जो है वो 71 मेंशन कर दिया। अब जोन जोन सी जो है वो लाइन वाइज उसकी इनकरेक्ट आइटम्स आती जाएंगी, हम ये इनकरेक्ट आइटम के बॉक्स में ना उसकी वो जो है वो मेंशन करते जाएंगे उसका नंबर, आइटम नंबर। ठीक है। आइटम नंबर मेंशन करना है, ये चीज़ जो है वो लाजमी ध्यान में रखनी है आप लोगों ने।
उसके बाद जब ये आपने इधर सारी जो है जी आइटम्स लिख ली हैं, आपको पता चल गया जी ये हमारी जो है वो इनकरेक्ट आइटम्स आ गई हैं। अब इसको काउंट कर लें कि ये टोटल कितनी बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये 12 है टोटल जी इनकरेक्ट आइटम्स। अब हमने क्या करना है कि ये जो FL है ना, FL का मतलब होता है एरर। ठीक है, अब एरर कौन सा है? एरर ये है जो कि हमारी इनकरेक्ट आइटम्स आई हैं। अब ये 12 आया यहाँ पर, तो हमने FL में जो है ना जी इधर 12 लिख देना लाजमी। ठीक हो गया। ये यहाँ पर जब 12 आ जाएगा उसके बाद हमने जी टोटल काउंट करनी है, तो टोटल हमारे पास आइटम्स हैं 19। ठीक है, 19 में से अब हमने यहाँ से देखनी है कि उसकी टोटल जो है वो सही करेक्ट आइटम्स कौन कौन सी हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो 7 आइटम्स है ना उसकी वो बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सम के अंदर जो है ना हमने वो 7 लिख देना है, जो कि करेक्ट आइटम्स हम लोगों ने काउंट किए हैं अभी। यहाँ पर FL में इनकरेक्ट जो कि गलत है, और सम के अंदर करेक्ट जो कि यहाँ पर बिल्कुल ठीक आइटम्स आई हैं। ठीक हो गया। अब जब हम लोगों ने ये लिख लिया ना यहाँ पर 7 19 एंड 12 इनकरेक्ट आइटम्स एंड करेक्ट आइटम्स, और ये हमारे पास आ गया टोटल इसका। अब हम लोगों ने क्या करना है? अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास सम की जो वैल्यू है ना, वो यहाँ पर एक रफ कॉपी ओपन करके जी हम लोगों ने जी सम की वैल्यू इधर लिख दी। ठीक है, सम को हम लोगों ने डिवाइड करना है टोटल अमाउंट के साथ। ठीक हो गया। टोटल अमाउंट के साथ हम लोगों ने सम को डिवाइड कर लिया। अब टोटल अमाउंट हमारी कितनी आ रही है? 19। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हम इसको करेंगे 12 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, ये 7 डिवाइडेड बाय 19 और मल्टीप्लाई बाय 12 करने के साथ जो है ना ये मेरा आंसर आ रहा था 4.4। ठीक है, यहाँ पर जी हमने स्कोर में लिख दिया 4.4। अब ये जो 12 आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया, ये जो है ना हमारे टोटल ऑफ जो है वो हमारे मंथ्स आते हैं। ठीक है, और ये 12 जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा। जितनी भी अमाउंट आपकी जैसे मर्जी अमाउंट आ जाए, आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 12 ही करना है। ठीक है, 12 नहीं चेंज होगा यहाँ से। ठीक है, अब हम मोटर वाली एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं जी। मोटर में उसकी कितनी मिस्टेक्स थी, मोटर में उसकी ये सारी जो है वो इनकरेक्ट आइटम्स यहाँ पर लिख के इसको काउंट किया तो जी मेरे पास आ गई 8। ठीक है, और उसकी जो करेक्ट आइटम्स थी जो कि ठीक थी वो आ गई हमारे पास 7। तो टोटल हमारे पास जी 15। अब 7 को जो है जब हम यहाँ से 7 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 5.6। ठीक है, 5.6। अब इसी तरह से जो है ना ये बाकी वैल्यूज़ का भी इसी तरह से कर लेना है। जो हमारा सम आ रहा है ना, सम को डिवाइडेड बाय टोटल करना है। C हमारे पास होता है कैलकुलेटेड अमाउंट। ठीक है, और T मतलब के टोटल। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 12 ही होगा। ये एक फार्मूला है जो कि आप लोगों ने माइंड में रखना है। ठीक है, कैलकुलेटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 12। अब ये पाँचों की पाँचों जितने भी हमारे पास आ रही हैं ना इनकरेक्ट आइटम्स प्लस ये जो है हमारे पास टोटल जो करेक्ट आइटम्स हैं और ये टोटल अमाउंट, ये एज इट इज़ आपने सारी लिख कर, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है जी, जो करेक्ट आइटम्स है उसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग टोटल के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 के साथ। तो जो हमारा पॉइंट्स में ही आंसर आएगा, ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा, इसका पॉइंट्स में आंसर आना चाहिए। चलें जी, अब हमने क्या किया है कि पांचों डोमेन्स के जो है ना हमारे पॉइंट्स के साथ आंसर आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, पांचों डोमेन्स के हमारे पास आंसर्स क्या आए हैं। सबसे पहले जी हमारे पास आया 4.4। ठीक है, इसको प्लस करना है उसके नेक्स्ट वाले स्कोर के साथ। अब नेक्स्ट स्कोर हमारे पास आ रहा है 5.6, फिर प्लस कर लेंगे उससे नेक्स्ट वाले के साथ। ठीक है, उससे नेक्स्ट वाला आ रहा है हमारे पास जी 7.2। ठीक है, फिर प्लस कर लेंगे उसके नेक्स्ट वाले अमाउंट के साथ, तो वो हमारे पास आ रहा है जी 5.1। ठीक है, फिर उसको प्लस कर लेंगे नेक्स्ट वाले अमाउंट के साथ, तो वो हमारे पास जी आ रहा है 6.6। ठीक है, ये सारी डोमेन्स की जितनी भी हमारे पास स्कोर आई है सारी हम लोगों ने इसी तरह से प्लस करके लिखनी है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5 कर लेना।
ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जी ये 5 कहाँ से आया, तो ये 5 जो है हमारी टोटल नंबर ऑफ़ डोमेन्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ डोमेन्स। अब जितना भी स्कोर आया है हमारा उसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो मेरा जो है वो आंसर आ रहा था 23.62, ठीक है। इन सब को प्लस डिवाइडेड बाय 5 करके 23.62। अब ये हमारे पास ठीक हो गया। अब इनको जो है जी 12 और 12 कर लें जी, ये हमारे पास होता है तकरीबन 24, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास मतलब कि 2 ईयर्स 2.5 ईयर्स जो है ना वो बच्चे की एज बन रही होती है, ठीक है। और वो हम लोगों ने जी इधर एज में मेंशन कर दिया है। 2.5 ईयर जो है वो इसकी डेवलपमेंटल एज है, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 4 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 7 डेज़ है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो इसकी डेवलपमेंटल एज 2 ईयर समथिंग इतनी आएगी हमारे पास, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने समझ लिया। एंड थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए ये इतना ही था। अगर फिर भी किसी तरह के कोई इशू आ रहा है आप लोगों को, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।